तो 4 मई 2026 को फसल बीमा योजना का पैसा आपके खाते में ऑनलाइन डीबीटी होने वाला है। दोस्तों किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी फसलें खराब हुई हैं, चाहे वो रबी की फसलें हों या फिर वो आपकी खरीफ की फसलें हों, तो दोस्तों अब आपके लिए वो पैसा आपके खाते में ऑनलाइन पैसा डीबीटी होगा 4 मई 2026 को। दोस्तों 4 मई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फसल बीमा योजना के तहत नुकसान का मुआवजा वितरित किया जा रहा है। इसमें राशि की मुख्य रूप से 2025 की रबी की फसल 2026 के दौरान खराब हुई थी, उसके कारण नुकसान की भरपाई सरकार आपके खाते में पैसा ऑनलाइन डीबीटी दे रही है। तो दोस्तों आपको कैसे कैसे इसमें क्या क्या काम करने हैं और जिन किसानों को ये पैसा नहीं मिलेगा उन्हें क्या क्या काम करने हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। दोस्तों ये पैसा कुल राशि कम से कम दोस्तों आपकी 122.28 करोड़ रुपए आपके खाते में पैसा डीबीटी किया जाएगा फसल बीमा योजना, यही दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोस्तों ये बीमा योजना उन्हीं को मिलता है जो फसल कोई बुवाई के समय अपनी फसल का बीमा कराते हैं और इसका कुछ प्रीमियम जमा होता है। कुछ प्रीमियम जमा होने के बाद अगर दोस्तों जब तक फसल कटती है आपकी फसल का इंश्योरेंस हो जाता है, आपकी फसल का दोस्तों बीमा हो जाता है। तो दोस्तों इसमें अब आपके लिए बहुत सारे ऐसी आपदाएं आती हैं जिससे आपकी फसल खराब हो जाती है, अगर जैसे कि ज्यादा तेज बारिश हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान होता है, फसल में आग लग जाती है। जैसे दोस्तों अभी गेहूं की फसल में बहुत सारे वीडियो ऐसे सामने आए थे जिनमें गेहूं की फसल जलकर राख हो गई थी। तो दोस्तों ऐसी पोजीशन में सरकार आपके लिए कुछ मुआवजा वितरित करती है फसल इंश्योरेंस यानी फसल बीमा योजना के तहत। दोस्तों अगर फसल में कोई कीट लग जाता है, कोई बुरा रोग लग जाता है फसल में और फसल नष्ट हो जाती है, उसमें भी दोस्तों आपको ये इंश्योरेंस का पैसा दिया जाता है। दोस्तों जंगली पशु अगर आपकी फसल को बर्बाद कर देते हैं, बिल्कुल भी नष्ट कर देते हैं और दोस्तों आपने इंश्योरेंस यानी बीमा कराया हुआ है, तो दोस्तों आपको इसमें सरकार मुआवजा वितरण करती है। दोस्तों फसल में बाढ़ आ जाती है, ओले गिर जाते हैं, यानी ऐसी स्थिति में दोस्तों सरकार आपके लिए बहुत ज्यादा मुआवजा प्रदान करती है, जिससे कि किसान अगली फसल जब बोएगा तो उसे कोई भी दिक्कत ना हो। खाद, बीज, उर्वरक या किसी भी दोस्तों जो इंजीनियरिंग मशीनरी होती है उनके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो अगली फसल बोने से पहले सरकार आपके लिए पैसा डीबीटी करती है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी स्थिति चेक कर लेनी है। आप फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, दोस्तों लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वहां से आप अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे, स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे, इसमें बराबर में ऑप्शन आ रहा है स्थिति चेक करें। स्थिति चेक करने के बाद दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको पॉलिसी नंबर जो मिलता है, जहां से भी आपने अपना फसल इंश्योरेंस कराया हुआ है, बैंक से या किसी अंदर कंपनी से आपने कराया हुआ है, तो दोस्तों आपको पॉलिसी नंबर मिलता है। पॉलिसी नंबर वहां से डालेंगे और कैप्चा कोड डाल के दोस्तों आप इंटर करेंगे अपना स्टेटस, यहाँ से आप चेक कर लेंगे कि आपका पॉलिसी सही चल रहा है या फिर आपका नाम लिस्ट में है या फिर नहीं है। तो दोस्तों ये चीज आपको बहुत ज्यादा चेक करनी जरूरी है। अपना अकाउंट नंबर अपना चेक करना आपको जरूरी है, जिससे ऑनलाइन डीबीटी चालू होनी चाहिए। जो पोजीशन आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में है वही इसमें दोस्तों स्थिति होगी। आपका एनपीसीआई चालू होना चाहिए, डीबीटी चालू होना चाहिए, आपके आधार कार्ड से अकाउंट नंबर लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर दोस्तों आपकी डीबीटी चालू नहीं है तो ये पैसा लेने में आपको दिक्कत आएगी, पैसा होल्ड या पेंडिंग में जा सकता है। दोस्तों बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं फसल बीमा योजना को लेकर जो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों एकदम लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए देता हूं। जो भी किसानों की फसलों के लिए लाभ दिया जाता है उस लाभ से वीडियो में आपको बनाता हूं। दोस्तों अब किस समय आएगी ये डीबीटी, आपको पैसा किस समय दोस्तों ये डीबीटी किया जाएगा, किस समय पैसा आपके आएगा, तो जो समय है इसका 4 मई 2026 को शाम को 4 बजे ये पैसा आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ऑनलाइन आएगा। तो दोस्तों यानी 4 मई 2026 को ये पैसा आपको मिलेगा। इससे पहले दोस्तों आपको अपने जितने भी अकाउंट संबंधी काम है सबको दोस्तों ओके कर लेने हैं। अब दोस्तों आगे आने वाली है
ये धान की फसल, अब आपको दोस्तों धान की फसल की रोपाई करनी है तो दोस्तों उससे पहले ही सरकार आपको ये मुआवजा देती है, ये पैसा दे रही है। जिन किसानों के नुकसान हो चुके हैं, फसल में आग लग गई है या फसल दोस्तों बरसात से नष्ट हो गई है, कीट लग गया है, या फिर दोस्तों फसल में ज्यादा सूखा पड़ गया, पानी कम मिल पाया है, इससे फसल बर्बाद हो गई है, तो दोस्तों आगे इससे आप अच्छी फसल अपनी उगा सकें, अच्छी उपज पैदा कर सकें, आपके लिए खाद बीज उर्वरक के लिए जो पैसे की जरूरत होती है तो दोस्तों नगद कैश आपके खाते में इसलिए भेजती है सरकार, और आप निकाल कर अपना पैसा दोस्तों लगाकर अपनी जो भी धान की रोपाई की फसल है अच्छी तरह से कर पाएं, अच्छी अच्छी वैरायटियां धान की खरीद सकें, अच्छी सी खाद डाल सकें, अच्छे से दोस्तों जिंक उर्वरक और जो भी दोस्तों दवाएं लगती हैं आप आराम से खरीद सकें, डीएपी यूरिया जिंक सल्फर जो भी आप खरीदना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों धान की फसल काफी ज्यादा लागत की फसल है, काफी ज्यादा मेहनत की फसल है, इसमें पैसे की और श्रम की दोनों की ही जरूरत होती है। अब दोस्तों लाभार्थियों को क्या क्या काम करने हैं दोस्तों ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो किसान जिनकी फसलें 2025 में सूखा से बर्बाद हुई थी और रबी 2026 के दौरान प्रतिकूल मौसम से प्रभावित हुई थी दोस्तों उन्हें ये पैसा दिया जाएगा। यानी 2025 में जिनकी गेहूं की फसल खराब हो गई थी, यानी खरीफ की फसल खराब हो गई थी, 2026 में दोस्तों खरीफ की फसल खराब हो गई थी, रबी की खराब हो गई थी, तो उनके लिए ये पैसा दिया जा रहा है। अब दोस्तों आपको कितनी % हिस्सेदारी का पैसा इसमें आपको मिलेगा ये भी दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें 2025 के शेष 105.16 करोड़, ये दोस्तों 2025 का जो है भी आपका इसमें हिस्सा है वो है 2025 के शेष 105.16 करोड़ रुपए, और रबी भी 2025-26 में 17.11 करोड़ रुपए की राशि इसमें शामिल है, जो आपके खाते में पैसा 4 मई 2026 को खाते में पैसा आपको दिया जाएगा। दोस्तों अगली जो फसल आप धान की बोने वाले हैं तो 100% दोस्तों अपना इंश्योरेंस जरूर कराएं, और जो भी आपकी लागत आती है उसका एक मानक रजिस्टर बना के रख लें। दोस्तों ये बहुत जरूर पड़ता है जब भी आप इंश्योरेंस कराते हैं इसका, आपकी जुताई में कितना पैसा गया है, आपकी जमीन में जब आपने खाद लगाई है तब कितना पैसा गया है, आपकी लेबर कितनी लगी है उसमें, आपका पानी कितना लगा है, और दोस्तों आपकी जो भी उर्वरक आपने डाले हैं उसमें क्या खर्चा आया है, इंजीनियरिंग मशीन का कितना खर्चा आया है, उसके बाद जो भी आपने उसमें दवाइयां लगाते हैं, जो कीटनाशक लगाते हैं उनका कितना कितना खर्चा आया है। दोस्तों जितना भी श्रम लगता है उसमें मैं लेबर सहित एक रजिस्टर टाइप का आप अपना लिख के रख लेंगे। और दोस्तों फसल लगाने के तुरंत दोस्तों 15-20 दिन के अंदर आपको इंश्योरेंस कराना होता है, और इसका कुछ प्रीमियम चार्ज आपसे जमा होता है, वो चार्ज आपको दे देना है। तो दोस्तों आपको जब अगर बीच में कोई अनहोनी हो जाती है, जब तक फसल कटेगी धान की तब तक बाढ़ से, ओला से, या फिर दोस्तों सूखा से या कीट से बहुत सारी ऐसी आपदाएं आ जाती हैं, इनसे दिक्कत हो जाती है, तो आपको दोस्तों सरकार इसमें मुआवजा देगी जैसे अब दे रही है। तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपना स्टेटस जरूर चेक कर लेंगे कि आपका लिस्ट में नाम आया है नहीं आया है, और अपने सारे काम ओके कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों 4 तारीख को यानी 4 मई 2026 को ये पैसा आपके खाते में ऑनलाइन डीबीटी आ जाएगा शाम को 4 बजे तक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। तो दोस्तों अगर आपके फसल बीमा योजना आपकी हुई है, आपने रबी का और दोस्तों खरीफ का फसल बीमा योजना कराया हुआ है, तो आपको ये पैसा जरूर मिलेगा। दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके दूसरों को जरूर शेयर कर दें, तो दोस्तों 4 तारीख से पहले आप वो सारे काम अपने निपटा लें।